कैनवा पर इस सत्र में एक छोटा वीडियो बनाने के तरीके के बारे में बताया गया है। अब मैं फिर से निःशुल्क कैनवा, सरल कैनवा पैकेज का उपयोग कर रही हूँ, तो जो कुछ भी मैं यहाँ कर रही हूँ वह आप अपने कैनवा में कर सकेंगे। तो मैं इस रचना से शुरुआत कर रही हूँ जो मैंने पिछले सत्र में बनाई थी कि कैसे अपने खुद के डिज़ाइन और पोस्ट बनाएं, और अब मैं इसे एक छोटे से वीडियो में बनाना चाहती हूँ। तो मैं कुछ और पेज जोड़ना चाहूँगी, इसलिए मैं यहाँ प्लस चिन्ह पर क्लिक करती हूँ और यह एक पेज जोड़ देगा। इसने मेरे पहले पृष्ठ के पृष्ठभूमि रंग का उपयोग करके एक पृष्ठ जोड़ा है, या मैं माउस या कर्सर को नीचे इस छोटी सी तस्वीर पर चलाकर यह 3 बिंदु प्राप्त करके वहां क्लिक करें और मैं पेज जोड़ सकती हूँ। और फिर से इसे हरे रंग में कर दिया गया है। तो पेज जोड़ने के 2 तरीके हैं, ठीक है। अब मैं इसे पहले स्थान पर हटाने जा रही हूँ, ठीक है। मैं इसे दूसरे स्थान पर ले जा रही हूँ, हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ सामने हैप्पी थर्सडे लिखना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा एनकरेजमेंट फॉर थर्सडे था। तो मैं ऐड हेडिंग पर जाऊंगी, हैप्पी थर्सडे। अब मुझे ये सादा फॉन्ट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मैं इसे उसी फॉन्ट में बदलना चाहती हूँ जो मैं पहले इस्तेमाल कर रही थी। तो मैं बस यहाँ नीचे स्क्रॉल करने जा रही हूँ और वह ढूंढूंगी जो मैं उपयोग कर रही थी। ये रहा, ठीक है, यह अच्छा है। तो फिर मैं ऐसा करूंगी, मैं चाहता हूं कि हैप्पी ऊपर और थर्सडे नीचे हो, तो मैं बस बॉक्स को छोटा करती हूं और वहां बॉक्स छोटा हो गया, जिससे लेखन 2 पंक्तियों में बंटने पर मजबूर हो गया। और फिर मैं पाठ को बड़ा करने के लिए बॉक्स को खींचने जा रही हूँ। यदि आप चाहें तो बॉक्स पर क्लिक करके ऊपर दिए गए टेक्स्ट नंबर का उपयोग करके अपने टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बॉक्स पर क्लिक करना उसे बड़ा करने का एक शॉर्टकट तरीका है। तो फिर अब मैं आगे क्या लगाऊं? मुझे लगता है कि मुझे इसमें एक दिल लगाना चाहिए, क्योंकि यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसके बारे में मैं चिंतित हूँ और मुझे लगता है कि मैं उनकी एक पंक्ति रखना चाहूँगी। तो मैं डुप्लीकेट पर क्लिक करने जा रहा हूँ, इसे इधर ले जाऊँगी, लेकिन मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूँगी। लीजिए, हो गया। और मुझे लगता है कि मैं एक और बनाऊँगी और मैं इसे भी थोड़ा छोटा कर दूँगी, ताकि जो भी इसे मुझसे पाएँ उसे पता चले कि यह प्यार से भेजा गया है। ठीक है, मैं बस उनके बीच अंतर बना रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कुछ चमकीले एलिमेंट्स डालने चाहिए। देखती हूँ कि क्या मैं लगा सकती हूँ। मैं गोल्डन स्पार्कल्स डाल देती हूँ। ठीक है, तो चलिए COL करते हैं और मेरे पास क्या विकल्प हैं? उनमें से ज़्यादातर स्थिर हैं। मैं किसी चलती चीज़ की तलाश में हूँ। ठीक है, ये तितलियाँ बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये प्रो है, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये बहुत सुंदर है, सिल्वर चमकती हुई रोशनी, तो मैं इसे कोने में रख सकती हूँ। ये फिर से काफ़ी बड़े हैं, इसलिए मैं बॉक्स को छोटा कर दूँगी और इससे ये छोटे हो जाएंगे। और फिर जैसा कि हमने पिछले सत्र में देखा था, यदि आप इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं और फिर डुप्लीकेट पर जाते हैं, तो आपको एक और ऐसा ही मिलता है दूसरे कोने में लगाने के लिए। तो मुझे ये पसंद है, लगता है कि मैं जो ढूंढ रही थी उसके लिए ये काफ़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसकी पृष्ठभूमि का रंग बदल दूंगी। मुझे यह पीला रंग फिर पसंद है। हमारे पास वे रंग हैं जिनका हम पहले ही उपयोग कर चुके हैं। हमारे पास वे रंग हैं जो डॉक्यूमेंट के किसी भी चित्र में उपयोग किए गए हैं और मुझे यह पसंद है, इसलिए मैं वहां जा रही हूँ। ये अच्छा है, लेकिन फिर क्या ये अच्छा है या ये वाला? ये थोड़ा नीरस है। ठीक है, मैं पीला रंग चुनती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास हैप्पी थर्सडे है। स्लाइड 2, अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दो। ये मेरी बाइबल की आयत है। और स्लाइड 3, आइए इसे कर्कश गुलाबी रंग में बदल दें। और मैं बस अपनी ओर से एक निजी संदेश लिखने जा रही हूँ। अरे, बहुत अफसोस है कि आपको गुरुवार पसंद नहीं है। आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। ठीक है, ढेर सारा प्यार। एंजी, और उस जानबूझकर की गई गलती को पहचानो जो मैंने गलत लिखी है। लीजिए,
हो गया, ढेर सारा प्यार एनजी। अब फिर से मुझे ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ जा रही हूँ और मैं एक ऐसे फ़ॉन्ट की तलाश करने जा रही हूँ जो थोड़ा सा हस्तलेखन जैसा दिखता हो। मैं नीचे स्क्रॉल करके देखती हूँ कि कौन सा कुछ कुछ लिखावट जैसा लग रहा है। ये लिखावट जैसा है। हाँ, ये बहुत बुरा नहीं है। ऐसे पढ़ना काफ़ी आसान है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। बस हो गया। अब कभी-कभी फ़ॉन्ट्स के साथ आपको ऊपर जहाँ बड़ा बी लिखा होता है, ये विकल्प मिलता है। फिर से यह अन्य सभी वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट और पावर पॉइंट और उन सभी की तरह है। आप कुछ फ़ॉन्ट्स को बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह हमें यह विकल्प नहीं दे रहा है, इसलिए यह ऐसे ही रहेगा। तो शायद इसके बजाय मैं रंग बदलने जा रही हूँ और मैं रंग को सफ़ेद में बदलने जा रही हूँ। ठीक है, अब कभी-कभी जब आप रंग बदलने के लिए जाते हैं तो आपको नीचे की ओर यह चेंज ऑल विकल्प मिलता है और यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट का सारा पार्ट सफ़ेद में बदल जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तो इससे बचने के लिए मैं कार्ड के बाहर, इमेज के बाहर क्लिक करती हूँ, फिर वापस यहाँ क्लिक करती हूँ, वापस जाती हूँ और हो गया। हमारा लेखन हो गया। और फिर चलिए इसमें कुछ और जोड़ते हैं। मुझे लगता है कि हम फूलों पर वापस आएंगे। यह एक पीला फूल है, चलो उसे एक कोने में रख देते हैं। शायद इस कोने में। ये रहा सफ़ेद फूल। असल में मैं चाहूँगी कि सफ़ेद फूल दूसरी तरफ हो, इसलिए यदि आप यहाँ ऊपर फ्लिप पर जाते हैं तो आप क्षैतिज फ्लिप कर सकते हैं, जिससे आपकी छवि वहाँ पर पलट जाएगी। तो अब ऐसा लग रहा है कि फूल दूसरे फूल की तरफ मुँह किए हैं। ठीक है, मेरे पास 2 फूल हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं और तो मैं इससे खुश हूँ। मेरे पास पृष्ठ 1, पृष्ठ 2 और पृष्ठ 3 है। अब मैंने इसे पहले ही सेव कर लिया है जब मैंने पहला स्लाइड बनाया था। मैंने इसे अपने फ़ोल्डर्स में सेव कर लिया था। इसका नाम एनकरेजमेंट फॉर थर्सडे लिखा है। तो अब आखिरी काम इसे डाउनलोड करना है। इसलिए मैं इसे MP4 वीडियो प्ले के रूप में डाउनलोड करने जा रही हूँ। ठीक है, डाउनलोड दबाएं और वहाँ आप देख सकते हैं कि यह डाउनलोड हो रहा है और आपके द्वारा बनाए गए के आकार पर निर्भर करता है कि इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा। तो एक बार डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसे अपने डाउनलोड फ़ोल्डर से ले सकते हैं। इसे व्हाट्सएप, फेसबुक या जहाँ भी आप भेजना चाहते हैं वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का एक सरल तरीका है।